हम कब तक क्या पूर्व आर्मी चीफ और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर पाक उच्चायोग में आयोजित पार्टी में शिरकत करने गए थे? 10 मिनट पार्टी में रहकर लौटने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे नतीजा निकाला जा रहा है कि वीके सिंह वहां जाकर खुश नहीं थे। डिनर से लौटने के बाद वीके सिंह ने ट्विटर पर ड्यूटी और डिसगस्ट हैशटैग के साथ 5 ट्वीट किए। ड्यूटी हैशटैग के साथ ट्वीट में वीके सिंह ने लिखा कि एक टास्क या एक्शन जिसको करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से विवश होता है। डिसगस्ट हैशटैग के साथ ट्वीट में उन्होंने नैतिक समझ, सिद्धांत या स्वाद को चोट पहुंचाने वाला लिखा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान नेशनल डे पर आयोजित डिनर में पाक उच्चायोग जाने पर वीके सिंह का बचाव किया है। उमर ने ट्वीट कर कहा है कि विदेश राज्य मंत्री होने के नाते राजनयिक आयोजनों में जाना वीके सिंह का दायित्व है। पाकिस्तान उच्चायोग में पाक नेशनल डे पर आयोजित पार्टी में मीरवाइज, उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक समेत कई अलगाववादी नेता शामिल हुए। पार्टी में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी न्योते के बावजूद नहीं पहुंचे। पाक नेशनल डे पर अलगाववादी नेताओं के शामिल होने के बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया कि भारत पाक बातचीत में हुर्रियत या किसी तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवादित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता शामिल समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के दायरे में द्विपक्षीय बातचीत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाक उच्चायुक्त के साथ हुर्रियत नेताओं की मुलाकात की वजह से बातचीत तोड़ना मूर्खतापूर्ण कदम है। अय्यर ने कहा कि अटल जी के जमाने में हुर्रियत से बातचीत शुरू हुई थी कि पूरे 15 साल से निरंतर हुर्रियत की बातचीत पाकिस्तान के राजदूत से चलता रहा है। ये शुरू हुआ था अटल बिहारी जी के जमाने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी से कहा है कि वो सरकार की इमेज का ध्यान रखे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर हुई आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में संघ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की जनता के बीच जो छवि खराब हुई है उसे ठीक किया जाना चाहिए। सरकार से भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ के सुझाव पर भी ध्यान देने को कहा गया। हालांकि बैठक से निकलने के बाद पार्टी महासचिव राम माधव ने इससे इनकार किया कि किसी सियासी मुद्दे पर बातचीत हुई। समय समय पर हम मिलते हैं, जो परिवार की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन पर एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ नोट्स होता है। उसी प्रकार का बैठक रही है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुसैनीवाला जाकर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। सीमा से 500 मीटर की दूरी पर मोदी ने जनसभा में इसे अपने लिए प्रेरणा का दिन बताया। हुसैनीवाला के बाद अमृतसर में पीएम ने स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका और जलियांवाला बाग में शहीदों को नमन किया। कठुआ और सांबा में आतंकी हमले के बाद खुफिया विभाग ने आतंकी घुसपैठ और हमले की आशंका जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को भेजे अलर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा है कि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और वो हमला बोलने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में आईएसआई और पाक फौज भी शामिल है। बीजेपी जाटों को फिर से आरक्षण दिलाने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण खत्म करने के बाद इस मुद्दे पर कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के जाट सांसदों के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि पार्टी जाट आरक्षण के मुद्दे पर जाटों के साथ है। अगर देश में जाति के आधार पर आरक्षण होता है तो जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर अमित शाह बीजेपी के जाट सांसदों और गैर राजनीतिक जाट नेताओं के साथ प्रधानमंत्री से जल्द मुलाकात करेंगे। जाट आरक्षण रद्द करने के खिलाफ दिल्ली के नजफगढ़ में जाट समुदाय के लोगों ने एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया।
इस मौके पर युवा जाट स्वाभिमान समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के जाट नेता जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास लेते नजर आए। मुलायम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां तक कह डाला कि आपने सत्यानाश कर दिया। मुलायम ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर राम मनोहर लोहिया के नाम पर बने सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने कहीं का नहीं छोड़ा। अगर 40-45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में आपकी सरकार होती। उन्होंने कहा कि पार्टी में चापलूसों की भरमार है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में महात्मा गांधी पर विवादित और भड़काऊ भाषण देने वाली साध्वी प्राची वीएचपी की सदस्य नहीं है। अशोक सिंघल ने कल इलाहाबाद में कहा कि साध्वी प्राची सियासी महिला हैं और वो चुनाव लड़ चुकी हैं। वीएचपी के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। सिंघल ने महात्मा गांधी पर साध्वी प्राची के बयानों पर भी असहमति जाहिर की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आरोप लगाया है कि सेना के कुछ अफसर सिर्फ मेडल के लिए एनकाउंटर करते हैं। सरकार ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने विधान परिषद में कहा कि कुछ क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र कानून के दायरे से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को चरणबद्ध तरीके से हटाने के मामले में आगे बढ़ेगी। बिहार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग करेगी। कल हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई। बिहार सरकार के अनुमान के मुताबिक वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से बिहार को 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं के बीच पूर्व सीएम लालू यादव ने अनोखा सुझाव दिया है। लालू ने कहा कि अगर वो सीएम होते तो परीक्षार्थियों को किताब दे देते, क्योंकि अनपढ़ छात्र किताब से जवाब नहीं ढूंढ पाते। हमारा राज्य में होत रही सब काम, हम किताबें दे देती, सब लिखा सब किताब दे, किताब दे देव तो लिख पहिया से अनपढ़ हवा, एगो लिखा तो 3 घंटा पारे हो जाए, पहले फेले हो जाए। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष के मुद्दे पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्पीकर संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे, वो जानबूझकर फैसले लेने में देरी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी में कोई अनबन नहीं है। उन्होंने बीती रात ट्वीट कर कहा, नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक निगम दोनों जोनों में रहने वाले गरीबों को पेंशन नहीं देती, तब तक सदन नहीं चलने देंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि इस बात के अब तक कोई सबूत नहीं है कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार के सारे लोग उनके साथ हैं, हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। आनंदपुर साहिब में हुए इस खास समारोह में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और स्थानीय सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी मौजूद थे। दोनों सिख धार्मिक स्थलों के बीच ट्रेन सेवा 13 अप्रैल से शुरू होगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गणगौर के मौके पर महिला विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा में मेहंदी रचाई। गणगौर पर महिलाओं के संवरने की परंपरा है, लेकिन इस मौके पर विधानसभा की छुट्टी न होने की वजह से वसुंधरा राजे ने अपने कमरे में यह आयोजन किया। सरकार और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग जरूरी करने के राजस्थान सरकार के फैसले के विरोध में सूबे में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम विरोधी मानते हुए इस फरमान को वापस लेने की मांग की। उधर राजस्थान सरकार ने भी साफ कर दिया है कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा।
मुंबई के मलाड इलाके में लिफ्ट में फंसकर 23 साल की लड़की आलिया वाडिया की मौत हो गई। आलिया 10 मंजिला इमारत अल मुजदलिफा बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर किसी काम से जा रही थी। बताया जाता है कि वो लिफ्ट में पूरी तरह घुस भी नहीं पाई थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। इससे उसका आधा शरीर अंदर और आधा बाहर रह गया और लिफ्ट चल पड़ी। पुणे के करीब खेड़ तहसील में आरक्षित सेज के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया। किसानों के इस मोर्चे का नेतृत्व सरकार के सहयोगी दल स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सांसद प्रमुख राजू शेट्टी ने किया। – 2002 के हिट एंड रन केस में आज सलमान खान की अर्जी पर सुनवाई होगी। सलमान खान ने कोर्ट में अर्जी दी है कि चश्मदीद कांस्टेबल रविंद्र पाटिल का बयान लेने वाले पहले जांच अधिकारी से फिर से जिरह की इजाजत दी जाए। महाराष्ट्र के पनवेल चर्च पर हमला करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे पर कल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और एनसीपी ने वॉकआउट किया। इस बीच पुलिस ने हमलावरों का सुराग देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। दिल्ली में सिर्फ 10 रुपयों के लिए एक युवक की जान चली गई। वारदात दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक शिकंजी के पैसे को लेकर ठेले वाले और ग्राहक के बीच झगड़ा शुरू हुआ। गुस्से में ठेले वाले ने सुनील नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सुनील की जान चली गई। बाद में सुनील की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बादली इलाके में सरेराह एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 30 साल की महिला अपने पति को छोड़कर बादली में 2 साल से आरोपी के साथ रह रही थी। कत्ल कर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के पश्चिम बिहार के एक निजी पब्लिक स्कूल में 5वीं क्लास की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप लगा है स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर। वारदात का खुलासा तब हुआ जब अभिभावक मनमाना फीस वसूलने को लेकर स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वारदात 6 फरवरी की है और आरोपी टीचर को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एसएमएस कर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को शालीमार बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एसएमएस कर शालीमार बाग इलाके के एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। उसने पुलिस को भी चैलेंज किया था कि पकड़ सको तो पकड़ लो। दिल्ली के गोल मार्केट स्थित स्टेट बैंक में कारोबारी को चूना लगाने की कोशिश कर रहे एक ठग को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि एक डेयरी कारोबारी करीब 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने आया था। ठीक उसी वक्त काला चश्मा पहने आरोपी दाखिल हुआ और खुद को बैंक का जानकार बताकर नोटों की गड्डी को सीरियल में लगाने को कहकर कारोबारी के हाथ से सारे नोट ले लिए। शक होने पर कारोबारी ने चिल्लाकर गार्ड को बुला लिया और आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर में एक सराफा कारोबारी सुभाष सोनी को दुकान में घुसकर गुंडों ने गोली मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 2 युवकों को पकड़ लिया है और उनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक इस हमले की साजिश फैजाबाद जेल और आजमगढ़ जेल में रची गई थी। एक अप्रैल से शिरडी के साईं का वीआईपी दर्शन आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बगैर किसी सिफारिश के कोई भी भक्त 100 रुपए का भुगतान कर अब वीआईपी दर्शन कर सकेगा। पहले ये सुविधा सिर्फ शनिवार और रविवार के लिए थी। बाकी दिनों के लिए किसी वीआईपी की सिफारिश पर वीआईपी पास मुफ्त में मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन पास लेकर भक्त किसी भी दिन वीआईपी दर्शन कर सकेंगे। झारखंड में इन दिनों सरहुल पर्व की धूम है। इस मौके पर रांची में ढोल और मांदर की थाप पर आदिवासी समुदाय के लोग जमकर झूमे। ये पर्व आदिवासियों के लिए नव सृष्टि और नववर्ष का प्रतीक है। कोलकाता में सिंधी समुदाय के लोगों ने चेती चांद और अपने गुरु संत झूलेलाल की जयंती धूमधाम से मनाई। इसे सिंधियों का नववर्ष कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक पत्थर लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। हरदेव नदी पर मिला किलो वजनी पत्थर पानी में तैरता है और इस पत्थर पर राम लिखा हुआ है। कई लोग इसे रामशीला से जोड़कर भी इसकी पूजा करने लगे।
मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माता शशि कपूर को सरकार ने फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है। कपूर खानदान में फाल्के पुरस्कार पाने वाले ये तीसरे शख्स हैं। इससे पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को भी फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि कपूर को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि शशि कपूर जी एक बेहतरीन अभिनेता हैं और फिल्म उद्योग के स्तंभ हैं। मैं उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए बधाई देता हूं। तमाम फिल्मी सितारों ने भी शशि कपूर को बधाई दी है। मुझे लगता है कि हमारे जो आर्टिस्टिक वर्ल्ड है उनको बहुत बहुत फख्र है उनके ऊपर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत काम किया उन्होंने सिनेमा के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका सिनेमा में। और उसके अलावा कमर्शियल सिनेमा के अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिन फिल्मों को देख के हम लोग आए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर कल मुंबई में लॉन्च हो गया। फिल्म में श्रुति हसन भी है और मई में ये फिल्म रिलीज होगी। ऑकलैंड में इस वक्त न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला सेमीफाइनल चल रहा है। उधर चेन्नई में चाणक्य 2 नाम की एक मछली ने न्यूजीलैंड के जीतने की भविष्यवाणी की है। बताया जाता है कि इससे पहले चाणक्य 2 ने सभी क्वार्टर फाइनल मैचों की सटीक भविष्यवाणी की थी। गुरुवार को सिडनी में होने वाले सेमीफाइनल की तैयारी के लिए टीम इंडिया ने कल जमकर पसीना बहाया। सिडनी में टीम इंडिया ने टेनिस बॉल से शॉर्ट पिच गेंदों की प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया से है। सिडनी में टीम इंडिया की प्रैक्टिस देखने बड़ी तादाद में भारतीय फैंस पहुंचे। लड़कियां खासतौर पर विराट कोहली को देखने आई थी। इस दौरान कुछ लड़कियां लव यू विराट और मैरी मी विराट कहते भी सुनी गईं। I love you, विराट। Love you, विराट। फैंस ने विराट कोहली और सुरेश रैना के साथ सेल्फी भी ली। आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड कप के लिए फैंस ने दादा को सबसे बेहतर कमेंटेटर चुना है।